चाहते हो? सलमान है सीजेपी के कार्यकर्ता जो कि जयपुर के बगरू इलाके में स्थित इस गांव में आए थे स्कूलों की दुर्दशा को दिखाने के लिए। सबसे ज़्यादा यही पीटे गए थे। हालांकि हमारी टीम ने इन्हें छुड़ाने की भी कई कोशिश की थी, कीचड़ में डाल डाल के। और इनके हाथ देखिएगा, ये खून है और इनके शरीर। क्या क्या कुछ हो गया? कुछ समझ में आया? जी बिल्कुल समझ नहीं आया। हम घुस रहे थे, सडनली वो नारे लगाने लग गए, पाकिस्तानी बोलने लग गए हमें। मतलब सीरियसली, मतलब थोड़ा सा भी अक्ल यूज़ कर लेते कि क्यों मारा? आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक को बुला रहे थे। बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है। पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूँ मैं। हमारे देश में ज्ञान विज्ञान किस हालत में है, शिक्षा व्यवस्था की कितनी दुर्दशा हो चुकी है, इसका अंदाजा आप बीते सालों में तर्कवादियों की हुई हत्या से लगा सकते हैं। न जाने कितने तर्कवादियों की हत्या हो चुकी है। कुछ एक नाम: डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, MM कलबुर्गी, गौरी लंकेश। पुलिस हत्यारों का अभी तक पता नहीं लगा सकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसे पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर भी करें। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके नेता अभिजीत दीप के आशुतोष रांका लगातार स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। बैग कहाँ पर है बाकी लोगों की? हाँ, ये तो स्कूल तो है ना तुम्हारे स्कूल में। ये तुम्हारा स्कूल नहीं है। शाळेचं नाव काय? स्कूल कौन सा है? मराठी। हाँ, सोफिया मस्जिद के पास है। उधर क्या स्कूल है? उधर कोई स्कूल के बच्चे लाए? आप स्कूल के नहीं हो तो आपको यहाँ पर लाया कौन? बोलो बोलो, नाम बोलो, डरो मत, डरो मत। कौन लाया? बोलो, चॉकलेट चाहिए ना सबको? मैं लातूर के औसा तालुका के सरकारी स्कूल में आया हूँ और इस स्कूल में मैंने देखा बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिठाया गया था। और ये जो मैंने प्लेट देखी, ये प्लेट देखकर मैं तो बहुत खुश हो गया कि सरकारी स्कूल में इतनी चमकती हुई प्लेट कब से मिलने लग गई। तो मुझे बताया गया कि ये प्लेट आज ही लाई गई है क्योंकि इनको पता था विजिट होने वाली है। लेकिन मैं खुश था कि कोई बात नहीं, विजिट की वजह से अच्छी प्लेट तो मिल गई। लेकिन अभी मुझे पता चला ये जो बच्चे हैं वो बच्चे स्कूल के है ही नहीं, वो बच्चे दूसरे स्कूल से लाए गए और उनको यहाँ पर पिछले 1 घंटे से बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है कि जब तक विजिट खत्म नहीं होती, जब तक मीडिया वाले यहाँ से चले जाते, आप यहीं पर खाना खाते हुए बैठो। और ये बच्चे किसी और स्कूल के, उनको जबरदस्ती यहाँ पर बिठाया गया है। बिठा रहे या नहीं बिठा रहे? बाहर वाले बताओ। ये दूसरे स्कूल के बच्चे, ये इस सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं है। स्कूलों में जाकर के देख रहे हैं कि वहां पर कैसी व्यवस्था है, ये कितने बुरे हाल में हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। सत्ता का चिढ़ना इससे लाजमी है। हमारे देश में हत्याओं के प्रयोग होते रहे हैं और असमय हुई मौतों को अब मोक्ष बतला दिया जाता है बाबाओं द्वारा कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। और अगर कोई चीज महंगी हो जाए जैसे कि प्याज, तो सरकार के मंत्री कह देते हैं कि प्याज खाना छोड़ दो, हम तो प्याज नहीं खाते। अब कोई राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे थे, बीजेपी के ही हैं, कि चीनी महंगी हो गई तो चीनी मत खाओ, डायबिटीज होती है। सच बात है, ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ जाती है, लेकिन चीनी खाने से डायबिटीज हो जाती है, ये हमें अभी मालूम पड़ा।
ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं लोग, सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आशुतोष रांका जब जयपुर के एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, निरीक्षण के लिए, ये देखने के लिए कि स्कूल में कैसी व्यवस्था है, बीजेपी वाले सूत्रों के हवाले से उन्हें दौड़ा देते हैं, उन पर पत्थरबाजी करते हैं, उनकी गाड़ी के शीशों को, गाड़ी को पत्थरों से तोड़ डालते हैं। सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर के स्कूलों का हालत दिखाने गए तो उन्हें देखिए किस तरह से यहाँ खदेड़ा जा रहा है। खुद आशुतोष रांका आगे हैं और यहाँ पर उन्हें पीट पीट कर खदेड़ा जा रहा है, पीट पीट कर खदेड़ा जा रहा है। उन पे पत्थर भी बरसाए गए हैं। ये देखिए, ये नजारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया है, ये देखिएगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे। और ओ भाई, अरे जाने दो, अरे ओ भाई जाने दो, मत करो, जाने दो, अरे जाने दो, बस जाने दो भैया, जाने दो, ओ जाने दो। तो ये हैं ये कार्यकर्ता और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया, स्कूल की दुर्दशा दिखाने आए थे। सलमान है सीजेपी के कार्यकर्ता जो कि जयपुर के बगरू इलाके में स्थित इस गांव में आए थे स्कूलों की दुर्दशा को दिखाने के लिए। सबसे ज्यादा यही पीटे गए थे। हालांकि हमारी टीम ने इन्हें छुड़ाने की भी कई कोशिश की थी, कीचड़ में डाल के। और इनके हाथ देखिएगा, ये खून है और इनके शरीर। क्या कुछ हो गया, कुछ समझ में आया? जी बिल्कुल समझ नहीं आया। हम घुस रहे थे, सडनली वो नारे लगाने लग गए, पाकिस्तानी बोलने लग गए हमें। मतलब सीरियसली, मतलब थोड़ा सा भी अक्ल यूज़ कर लेते कि मतलब यार सही करने तो आए तुम्हारे लोग का स्कूल। हम खुद के पर्सनल फ़ायदे, तो मैं जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर। मैं इजीली फॉरेन जाके पढ़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तब भी जाके इनको मैं। सलमान, आप देख रहे हैं आपके गले में ये सब, क्या ये वहशीपन नहीं लगा? जी बहुत ज़्यादा लगा। और प्लस पुलिस आसपास एक भी पुलिस वाला नहीं है, दूर दूर तक। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था यहाँ आने से? जी सबको पता होता है जब हम आ रहे होते हैं। जब हम वहाँ पे गए थे थाना गाजी एरिया में, वहाँ पे भी पुलिस अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं है। तो जयपुर के इतना पास होने के बाद आशुतोष रांका कहाँ है? जी वो सब इतना मारने लगे कि वो सब लोग निकल गए यहाँ से ना। गाड़ियों अगर के लिए तो बैठेंगे नहीं ना वो लोग, बिना आग बंद करके मार रहे हैं ये लोग गाँव वाले, बिल्कुल ही दूती वाले। मतलब ऐसे अजीब गरीब लोग कि जिन्होंने खुद ने पढ़ाई नहीं करी, वो कह रहे हैं बाकियों को भी नहीं करने देंगे हम पढ़ाई। मतलब ऐसे लोग। तो हमारे देश में अगर सवाल करोगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाओगे, खान मार्केट गैंग कहलाओगे, अर्बन नक्सल कहलाओगे। और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अब नया नाम दे दिया है, अर्बन दिमागी नक्सल का। अर्बन नक्सल तो पहले कहते थे, हम लोगों को अर्बन नक्सल ही कहा जाता है। लिब्रांडू भी एक नाम था, मैं भूल गया, लिब्रांडू। तो नए नए नाम गढ़े गए हैं, मगर इसके बरक्स जो देश के युवा हैं, जेनजी हैं, जैन अल्फा हैं, ये जाग चुके हैं, ये अभय हैं, इनके अंदर डर नहीं है। ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। मगर ये भी तय मानिए, इस देश में एक व्यवस्था ऐसी तैयार की जा चुकी है, सिविल डिफेंस के नाम पर, दलों के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, जो समाज सुधार के नाम पर हिंसा पर उतारू हो जाती है। अब समाज सुधार कितना हो रहा है, कितनी हत्याएं गौकशी के आरोप में हुई और कितनी सही हुई, कितने लोग गौकशी करते हैं, कौन लोग करते हैं, गाय क्यों बेची जाती हैं, ये एक सामाजिक समस्या है। जब गाय दुधारू नहीं रहती तो किसान के पास उसे खिलाने के लिए नहीं होता, जब अपने खाने के लिए नहीं होता तो उसे कहां से खिलाएगा। ऐसे में वो गाय को, अपने पशु को बेच देता है। और आगे क्या होता है सब जानते हैं। भारत बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है। मगर राजनीति के लिए सब कुछ चलता रहता है। और अब जो नई शुरुआत हुई है हिंसा की, वेस्ट बंगाल में जिसे आजमाया गया टीएमसी के नेताओं पर, जिस तरह का अंडा फेंका है, ईटा भी मारा है, क्या कहेंगे सर?
आपने सब कुछ देखा है ना, एक सवाल आप 10 बार पूछेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। पश्चिम बंगाल के हुगली से, और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए कल्याण बनर्जी पर उस वक्त जब उन पर हमला हुआ, उन पर हमले किए गए। तो ये नया प्रयोग है और सत्ता के पास संसाधन है, बहुत पैसा है पार्टी के पास, 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चंदा है, बैंक बैलेंस है, और जो तेल से पैसा बनता है, तेल कंपनियां हों, तमाम कॉरपोरेट्स हों, उन्हें भी बड़ा हिस्सा संघ को और पार्टी को देना होता है, वेलफेयर के नाम पर, देश के भले के नाम पर। तो ये हिंसा हमें आगे दिखेगी, क्योंकि देश में फांसी बात की शुरुआत हो चुकी है। वो आसानी से जाएंगे नहीं और समस्याओं का समाधान निकालेंगे नहीं, क्योंकि समस्या उन्होंने ही पैदा की है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा कि जो स्कूल में मिड डे मील की, खराब मिड डे मील की समस्या है, जो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो नियुक्तियां होती हैं अपने लोगों की, वो अभी होने लगी हैं, बीते 12 सालों से होने लगी हैं। नहीं साहब, ये पहले से होती थी। हमारे यहां भ्रष्टाचार था और सरकारें नौकरशाही के आगे अक्सर घुटने टेक दिया करती थी। अपराधी पॉलिटिशियन और पुलिस के नेक्सस के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, कैसे मुंबई में माफिया पैदा हुए और सरकारें किस किसकी थी। मगर ये वक्त दोषारोपण करने का नहीं है, वॉट अबाउटरी का नहीं है, ये समय है सुधार का, समाधान निकालने का। फिर क्या हिंसा से समाधान निकलेगा? अगर गुंडे हिंसा से समाधान निकालना चाहते हैं और उनके साथ पुलिस प्रशासन है, तो ये एक बड़ी मुश्किल पैदा करेगा देश के लिए। भारत में इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा? विदेशी कंपनियां जहां अशांति होती है वहां जाती नहीं है, और भारत की इकोनॉमी लगातार गर्त में जाती जा रही है। चीनी के भाव आपको पता है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल का भाव विशेष तौर पर कितना महंगा है, उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, और एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स कितना मोटा पैसा बना रहे हैं। चीनी की मुश्किल पैदा हो गई। तो अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाने के लिए जनता को दांव पर लगाया जाएगा, शिक्षा को दांव पर लगाया जाएगा, तर्कवादियों की हत्या की जाएगी, सीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जाएगा, टीएमसी के नेताओं पर हमले किए जाएंगे, तो फिर तानाशाही, इमरजेंसी, फिर 75 से 77 की इमरजेंसी की बात क्यों करते हो? क्यों संविधान हत्या दिवस मनाते हो? यह भी तो हत्या है संविधान की, इसे हमें रोकना। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।